फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.6 यानी प्रश्नावली 3.6 में किस तरह का क्वेश्चन रहता है उसको हम लोग पूरा डिटेल्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना है। इसके पहले जो वीडियो बनाए थे 3.3 3.4 जितना भी है वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, उसको जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो मिलते रहे। ऐसा कॉन्सेप्ट के साथ कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बता सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 दिया हुआ है। फिर उसके बाद है 1/3x और प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 दिया हुआ है। यानी कि इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करना है, बदल करके सॉल्व करना है, यानी कि बदल करके इसको हल करना है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे हल में, यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि बदलना क्या है। तो अगर 2 को छिपाते हैं तो 1/x इसमें भी है, अगर 3 को छिपाते हैं तो 1/x इसमें भी है, अगर 3 को छिपाते हैं तो 1/y इसमें भी है, अगर 2 को छिपाते हैं तो 1/y इसमें भी है। यानी कि हम लोग मान लेंगे यहाँ पे क्या मानेंगे, तो माना कि 1/x बराबर का मानेंगे u और 1/y बराबर मान लेंगे v। इस टाइप से मान लेंगे। अब यहाँ पे देखना है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/2x को लिखेंगे कि 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम लोग 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 को x में गुना करेंगे तो 2x होगा, यही चीज़ ना होगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो ये चीज़ लिखेंगे। तो इसके जगह पर क्या मान लिए हैं, तो u मान लिए। तो 1/2 इंटू यू माने हैं तो u एकम u, तो u/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को जो होगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, u/2 और प्लस v बाई क्या हो जाएगा, v/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे v/3 लिखिए, बराबर में 2 का 2 दीजिए। अब यहाँ से ये देखना है कि एलसीएम लेना है, 2 3 का एलसीएम। तो 2 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। 2 तिहाई 6, तो 3 बार में गुना करेंगे तो 3u और प्लस 3 दूना के 6 तो 2 भी, बराबर में 2 के 2। इसको इससे गुना करना है, यानी कि 3u प्लस 2 भी बराबर में कितना हो गया, 6 दूना के 12। ये समीकरण आपका क्या हो गया, 1 हो गया। समझ में आया ना कैसे निकला समीकरण, इस टाइप से। अब यहाँ से देखना है कि हम लोग के लिखना है एवं इसको, तब ई का लिखेंगे, ये 1/x के जगह पर का मान लिया u, तो u बाई का हो जाएगा 3 और v बाई का हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिखे हम लोग कि u/3 और प्लस v/2 बराबर में दिया हुआ 13/6 लिखा हुआ, ये चीज़ लिखा हुआ। अब यहाँ से देखेंगे 2 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। इसको वैसा ही लिखिए, 13/6 का 6 लिखिए। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि 3 दूना के 6, तो इसको 2 बार पढ़ेंगे तो 2u हो जाएगा, फिर प्लस 2 तिहाई 6, फिर इसको 3 बार पढ़ेंगे यानी कि 3 भी होगा, 6 से 6 कट जाएगा बराबर में, यानी कि बच गया आपका 2u प्लस 3 भी के बराबर हो गया 13। ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ से देखिए कोई कट रहा है, यहाँ पे 3u और यहाँ पे कितना है 2u, यहाँ पे देखिए 2 भी है और यहाँ पे 3 भी है, तो ये तो कट नहीं रहा है। इसको हम लोग को बराबर करेंगे। अगर हम लोग समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम लोग 3 से गुना करते हैं तो ये भी 6 हो जाएगा, तो बराबर हो रहा है ना। यानी कि हम लोग इस टाइप से लिखेंगे कि समीकरण 1 में गुना करना है 2 से और घटाना है आपको समीकरण 2 में गुना करना है कितना से, 3 से, इस टाइप से। तो देखिए समीकरण 1 कितना है, तो इसमें गुना करना है कितना से, तो 2 से गुना करना है। ठीक है, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। फिर इसको 2 से तो 4 हो जाएगा, फिर इसको 2 से गुना करेंगे तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना के 6u और प्लस 2 दूना के 4 भी और बराबर 4 लिखा हो भी, बराबर इसको भी कितना से गुना करना है, 2 से, तब 12 दूना के कितना होगा, तो 24। समीकरण ये 3 बन गया। इसको गुना करना है कितना से, तो 3 से गुना करना है, तो 3 दूना के 6u और प्लस 3 तिहाई 9 भी, बराबर इसको गुना कितना से करना है, 3 से, तो 13 तिया 39। समीकरण कितना हो गया, तो 4। अब यहाँ से घटाना है ना, तो घटा दीजिए, इसको माइनस का निशान दीजिए, इससे ही कट जाएगा। अब यहाँ से 9 में से 4 को घटाइए, इस टाइप से घटा सकते हैं। तो 9 में से हम लोग 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 भी बचेगा। इसको घटाना है, 9 में से 4 गया तो 5, फिर उसके बाद देखना है कि 3 में से 2 गया तो 1, माइनस का माइनस दीजिए, 5 तिहाई कितना हो गया, 15। यानी कि v बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। समझ गया ना किस टाइप से आया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि v का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण अगर 1 में रखेंगे v का मान, तो u का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 देखिए कितना है, तो 3u प्लस 2v बराबर में है 12। इस समीकरण 1 है। यहाँ से क्या रखना आपको, एक भी का u भी का मान रखना है। ठीक है,
तो देखो 3u का 3u प्लस का प्लस दे देना है, u लिखा हुआ ये, और 2 इंटू भी का मान कितना है तो 3 आया है तो 3 लिख लीजिए, बराबर में का है तो 12 है तो 12 लिखिए। यहाँ से इस टाइप से करना है। अब ये चीज़ को देखना है कि 3u का 3u, अब देखना है प्लस का प्लस 2 3 6 बराबर में का है 12 है तो 12 लिखिए। 3u बराबर में लीजिए, बराबर में कौन है तो 12, प्लस में है तो माइनस में 6 हो जाएगा, यानी 3u बराबर 12 में से 6 गया तो 6, 3 दूना के 6, यानी कि u बराबर कितना आ गया 2। यही चीज़ ना आया तो हम लोग माने थे कहा था, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि अतः u बराबर माने थे 1/x था, इन 1/x बराबर का माने थे तो u, तब 1/x का x लिखिए और u का मान कितना है तो 2, तो 2 लिखिए। इसके नीचे एक छिपाओ, इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा x बराबर 1/2 हो जाएगा इस टाइप से। अब देखिए 1/y बराबर का माने थे तो भी, तब 1/y का y लिखिए और भी का मान कितना आया था तो 3 आया था, 3 लिखिए यहाँ पे। फिर इस चीज़ को क्या करना है, इसके नीचे एक छिपा हुआ, अगर y यहाँ जाएगा तो 3 यहाँ जाएगा, यानी कि y बराबर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से बदल करके आपको सॉल्व करना था, तो आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा में क्या दिया हुआ है, 2/√x, फिर उसके बाद प्लस 3/√y है, फिर बराबर में 2 है, इस टाइप से है। फिर दिया हुआ है कि 4/√x है, फिर माइनस है 9/√y है, फिर बराबर में है आपका -1 है। इसको भी क्या करना है, हम लोग को बदल करके हल करना है। तो इसमें देखिए 1 का है √x है, फिर देखिए 1/√y है, इसमें भी देखिए 1/√x है 1/√y, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल में कि माना कि 1/√x इक्वल टू का मान लेंगे u, और फिर 1/y इक्वल टू का मान लेंगे भी मान लेंगे, ठीक है, इस टाइप से मानेंगे √y। अब यहाँ से ये चीज़ देखना है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुने 1/√x, ताकि गुना करेंगे तो 2 एकम 2, √x का √x होगा, तो इसके जगह पर हम लोग का मान लिए तो u मान लिए हैं तो 2u हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 भी हो जाएगा बराबर में 2, यानी कि ऐसे लिखेंगे 2u प्लस 3 भी बराबर में 2 का 2, समीकरण 1 हुआ। यहाँ से अब देखना है एवं ये चीज़ देखना है, तो ये 4u हो जाएगा 9 भी, तो यानी कि 4u और -9 भी बराबर में -1 का 1, समीकरण ये 2 होगा। इसमें ये चीज़ देखना है कि कट करना है, किसी को भी काटना है, तो इसमें 9 है, अगर ये 9 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा ना ये, तो इसको 3 से गुना कर देना है। क्या लिखना है, समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे, तो समीकरण 1 में गुना करेंगे 3 से और प्लस कर देना है समीकरण 2 में गुना करना है 1 से, इस टाइप से 1 से गुना करना है। तो इसमें अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना के 6u और प्लस 3 तिहाई तो 9 भी, और बराबर में 3 दूना के तो 6, समीकरण ही कितना हो गया तो 3 हो गया। इसमें गुना कितना से करना है 1 से, तो 4u एकम 4u -9 भी का 9 भी, फिर देखना है कि -1 एकम 1, समीकरण कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ से हम बताए थे कि अगर चिन्ह में प्लस प्लस का निशान रहे या माइनस माइनस का निशान रहे तो क्या करना है, घटाना आपको, यानी कि माइनस करना है, इस चीज़ को याद रखना है। फिर उसके बाद हम बताए थे कि प्लस माइनस रहे या फिर माइनस प्लस रहे तो क्या करना है, जोड़ना है, समीकरण में ऐसे चीज़ क्या करना है, जोड़ना आपको। तो इसमें देखिए क्या जोड़ने पर लिख दिए प्लस माइनस के निशान, तो इसको जोड़ेगा तो 9 से 9 कट गया, इसको जोड़ना है तो 9 6 4 कितना होगा तो 10u बराबर, इसको जोड़िए तो 6 और -1 को जोड़िएगा तो कितना होगा 5 ही ना होगा। u बराबर में लीजिए, 6 में से 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा 5, u बराबर में लिए बराबर में 5, प्लस में है यहाँ पे देखना है, गुना में है तो भागा में, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, यानी u बराबर 1/2 आ गया। अब u का मान क्या करना है, समीकरण कितना में रखना है, तो u का मान हम लोग को रख देना है समीकरण 2 में। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कि u का मान समीकरण 2 में रखिए या 1 में रखिए, वही चीज़ है, बात बराबर है। देखिए लिखेंगे यहाँ पर u का मान समीकरण कितना में रखेंगे, 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 देख लेना है कितना है, तो समीकरण 1 कितना है आपका, तो यही चीज़ है ना समीकरण 1, इसको उतार लेना है, यानी कि 2u प्लस 3 भी बराबर में 2,
ये समीकरण का 1 है, इसमें u का मान रखना है। तो u का मान कितना है, तो 1/2 आया है, तो 1/2 रखिए, यानी 2 गुने 1/2 प्लस 3 का 3 भी लिखिए, बराबर में 2 का 2 लिखिए। ठीक है, ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये गुना में है, बच गया आपका 1 प्लस 3 भी, बराबर में कितना बचा, तो 2। 3 भी को बराबर में लीजिए, बराबर में है 2, प्लस में है तो माइनस में 1 हो जाएगा, यानी कि 3 भी यानी 3 भी बराबर का हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1। अगर हम लोग यहाँ से भी को बराबर में लेंगे तो बराबर में कौन है, 1 है, गुना में है यहाँ तो भागा में चल जाएगा, ये चीज़ ना हो गया। अब हम लोग माने थे का चीज़, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि अतः माने थे का, तो 1/√x इक्वल टू माने थे u, यही ना माने थे, 1/√x का x लिखिए, इसके जगह पर u का मान कितना आया है, तो देखिए u का मान हम कितना लाए हैं, तो u का मान कितना है, तो 1/2 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 यानी 1/2। अब यहाँ से देखना है कि अगर ये रूट हटेगा तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1/x बराबर 1 का लिख सकते हैं 4 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हटा, रूट हटा तो इस पर स्क्वायर चलेगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, तो 1 से कम x, 4 एक कम 4, ये आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पर एवं 1/√y इक्वल टू का माने थे तो भी, तो 1/√y का y लिखिए, फिर देखिए भी का मान कितना है, तो 1/3 आया, ये चीज़ नया है, भी का मान कितना है, तो 1/3, तो यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ से रूट हटेगा तो इस पर स्क्वायर चल जाएगा, यानी कि 1/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, इस टाइप से। स्क्वायर हटेगा तो रूट में, रूट हटेगा तो इसका स्क्वायर, तो देखना है कि 1/y और 1 का 1 लिखिए, 3 3 9, इसको गुना करना है, इसको इससे, यानी कि y कम y 9 कम 9, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आना कैसे बना, तो ऐसे ही अब बना सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, इसी का तीसरा देख लिए। तीसरा में दिया हुआ है कि 4/x लिखा हुआ है, फिर प्लस 3y है, बराबर में 14 लिखा हुआ है। ठीक है, इस टाइप से 3/x लिखा हुआ है, माइनस 4y का 4y इक्वल टू 23, यानी कि 23 लिखा हुआ है। इसको भी हम लोग को बदल करके हल करना है, तो बदलेंगे कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल में, यहाँ से देखना है कि अगर एक 4 को छिपाते हैं तो एक ऊपर में बचेगा, तो 1/x हो रहा है, इधर भी 1/x हो रहा है, इसमें y तो y, तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, माना कि 1/x इक्वल टू का मान लेंगे u, और y इक्वल टू मान लेना b। आप कुछ भी मान सकते हैं, a b c d भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से अगर लिखेंगे 4 गुने 1/x, तो इसको इससे गुना करेंगे तो वही चीज़ ना होगा, ऊपर ना होगा 4 एकम, तो इसके जगह पर क्या मान लिए, तो u, तो 4u लिख सकते हैं, तो 4u हो जाएगा, यानी कि 4u यानी 4u प्लस 3 भी, और बराबर में क्या हो जाएगा, 14 का 14 लिखिए, समीकरण 1 हो गया। अब लिखना है आपको एवं, इसको देखना है, तो क्या होगा 3u, फिर माइनस का हो जाएगा 4 भी, बराबर में 23 का 23, समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसको किसी को काटना है, तो प्लस माइनस है, तो क्या करना है, जोड़ने पर लिखेंगे ना। तो ये देखिए ये 4 है और ये कितना है, तो 3 है। अगर 3 को हम लोग 4 से गुना करते हैं, 4 को 3 से गुना करते हैं, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें 4 दे देंगे और इसमें 3 दे देंगे, तो बराबर होगा सेम। तो 4 3 12 या 4 3 12 इस टाइप से होगा, 3 4 12 या 4 3 12, तो बराबर हो रहा, और इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में गुना करना है 4 से, और प्लस करना है समीकरण 2 में गुना करना है कितना से, 3 से गुना करना है। ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें गुना करेंगे हम लोग 4 से, तो 4 चौके कितना हो जाएगा, तो 16u हो जाएगा, 16u, फिर प्लस करना है, फिर इसको 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 तिहाई 12 भी, इसको फिर 4 से गुना करना है। ठीक है, 14 चौके कितना होता है, तो 56, फिर इसको समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसको हम लोग को गुना करना है कितना से, तो 3 से गुना करना है, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9u, और माइनस का माइनस, 3 चौके 12 भी, बराबर 23 तिहाई कितना होता है, इसको गुना करना है, 3 तिहाई 9 और 2 तिहाई 6, 23 69, समीकरण कितना हो गया आपका, 4 हो गया। यहाँ से देखिए जोड़ना है तो ये तो कट जाएगा, इसको जोड़िए तो 16 9 कितना हो जाएगा, तो 25u हो जाएगा। फिर इसको भी जोड़ना है, तो देखिए 9 6 कितना हो गया, 15 के 5, हाथ में रहा 1, फिर 6 5 11 1 12 हो गया, इस टाइप से। अब यहाँ से 25 से इसको काट देना है। ठीक है, 25 चौके 100, 25 5 125, यानी कि u बराबर कितना आ गया, तो 5 आ गया। समझ में आने कैसे हुआ से। अब u का मान रख देना है समीकरण 1 में, तो लिखना है u का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 कितना आपका, तो समीकरण 1 यही ना है, 4u प्लस 3 भी बराबर में 14, तो लिखिए 4u प्लस 3 भी बराबर में 14 है, यानी 14 है, समीकरण 1 क्या है। अब यहाँ पे देखना है कि 4 का 4 लिखना है, u का मान कितना दिया हुआ है,
तो 5 दिया हो तो 5 लिखिए, प्लस का प्लस दीजिए, 3 भी का 3 भी लिखिए, 14 का 14 लिखिए। यहाँ से देखना है 5 चौके कितना हो जाएगा 20 और प्लस 3 भी का 3 भी बराबर में 14 का 14। इसको बराबर में लीजिए, बराबर में कौन है तो 14 है। यहाँ पे देखिए 20 जो है प्लस में है, तो यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 3 भी बराबर 14 में से 20 चल गया या 20 में से 14 गया तो कितना बचेगा 6, बड़ा के साथ माइनस इसलिए माइनस हो गया, 3 दूना के 6, यानी भी बराबर कितना आ गया -2 आ गया। ये चीज़ आया। अब इसको हम लोग का करना है कि बदले थे का, यानी कि हम लोग माने थे का उसको देखेंगे। तो देखिए क्या चीज़ माने थे, तो ये चीज़ हम लोग माने थे, लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कि अतः वाई देखिए 1/x इक्वल टू का माने थे, 1/x इक्वल टू का माने थे, यू ना माने थे, तब 1/x इक्वल टू यू, तो यू का मान कितना आया ये चीज़ ना देखना है। तो u का मान कितना है देखिए 1/x का x लिखिए और u का मान कितना है तो देखिए u के मान कितना है तो 5 है, तो 5 लिख दीजिए। इसके नीचे यहाँ जगह अगर 5 तो यहाँ y x जगह तो यहाँ का आ जाएगा तो 5 आ जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि x इक्वल टू का हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब लिखेंगे एवं 1 देखिए y इक्वल टू का माने थे तो भी, तो y इक्वल टू का था भी का मान कितना है तो -2, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए -2 लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। समझ में आना कैसे बनाना है, इसी टाइप से पूरा सॉल्व करना है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का 4 का, इसी का चौथा में दिया हुआ 5/x - 1 फिर प्लस का प्लस 1/y - 2 और बराबर में 2, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ 6/x - 1 फिर माइनस दिया हुआ 3/y - 2 और बराबर में 1 का 1। इसमें मानना हम लोग को क्या चीज़, यही दिक्कत है, अगर 5 को छिपाते हैं तो 1 बचेगा, 1/x - 1 1/x - 1 इसमें भी है, 1/y - 2 1/y - 2 इसमें भी है, यानी कि हम लोग यहाँ पे हल में लिखेंगे कि माना कि 1/x - 1 इक्वल टू का मानेंगे u मानेंगे या a भी मान सकते हैं कुछ भी। अब एवं 1/y - 2 का मानेंगे y - 2, तो लिखेंगे y - 2 बराबर का मान लेते हैं तो भी मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसके जगह पर का मान लिए u मान लिए और इसके जगह पर का मान लिए भी। तो देखिए 5 को अगर छिपाते हैं यहाँ पे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 5 गुने 1/x - 1 इसके जगह पर का मान है u मान ले तो 5u हो जाएगा। समझ में आना किस टाइप से, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 5u यानी कि 5u हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस भी इसके जगह पर पूरा का मान लिया हम भी मान लिए तो भी हो गया बराबर में 2 का 2, इस समीकरण 1 हो गया आपका। एवं लिखना है, अब इसमें देखना है तो क्या हो जाएगा तो 6u फिर -3 भी बराबर में कहा 1, समीकरण का हो गया आपका 2 हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि किसी को भी एक को बराबर करके काटना है, विलोपन विधि से हल करना है। कौन सा विधि से, तो विलोपन से हल करना है, ठीक है, विलोपन से। तो विलोपन से हल करने के लिए क्या होता है कि समीकरण को पहले कोई x या y का मान को बराबर करते हैं, तो इसमें देखना है कि भी है और इसमें कितना है तो 3 है, इसमें अगर 3 से गुना करते तो इसमें 1 से तो 3 हो जाएगा और ये 3 एकम 3 होगा, यानी बराबर हो गया ना। अब काट देंगे यहाँ पे, प्लस माइनस का निशान है तो बताए थे कि जोड़ना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में गुना करना है 3 से और जोड़ना है समीकरण 2 में गुना करना है 1 से, ठीक है, इस टाइप से करना है। तो इसमें हम लोग गुना करेंगे कितना से 3 से, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा तो 15u हो जाएगा, फिर प्लस 3 भी हो जाएगा बराबर में 2 तिहाई 6 हो जाएगा, समीकरण कितना हो गया 3 बन गया। इसमें 1 से गुना करना है तो 6u माइनस 3 भी बराबर में 1 का 1, समीकरण कितना हो गया तो 4 हो गया। यहाँ से इसको कट देना है क्योंकि प्लस माइनस का निशान है तो कट गया ये 3 इसको हम लोग को जोड़ना है तो 15 और 6 कितना हो जाएगा तो 21u हो जाएगा, बराबर में इसको जोड़ी तो 7 हो जाएगा, 6 और 1 7 होगा, u बराबर में लीजिएगा बराबर में 7 है, इधर गुना में है तो भागा में 7 एकम 7 7 21, यानी कि 1 का आ गया 3 आ गया। समझ में आने किस वजह से। अब u का मान रख देना है, u का मान आ गया, u का मान समीकरण 1 में रखना है, तो लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 देखिए कितना है तो समीकरण 1 आपका ये है 5u प्लस भी बराबर में 2, तो इसको लिख लेते हैं 5u प्लस भी बराबर में 2 है, समीकरण 1 है। यहाँ से देखना है कि 5 का 5 लिखिए, u का मान 1/3 और प्लस भी का भी लिखिए, 2 का 2 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, u के जगह पर 1/3 रख देना है। इसको इससे गुना करना है तो 5 एकम 5 3 का 3 प्लस भी का भी बराबर में 2, भी को बराबर में लेना है तो बराबर में कौन है 2, प्लस में है तो माइनस में 5/3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेना है यहाँ से, भी बराबर 3 दूना के 6, 6 में से क्या करना है 5 को घटाना है तो 1 और फिर उसके बाद 3 का 3, यानी भी का मान इतना गया। हम लोग माने थे क्या चीज़, तो यही चीज़ माने थे, तो देखते हैं हम लोग क्या माने थे।
देखिए सबसे पहले हम लोग माने थे कि 1/x-1 इक्वल टू का माने थे u। अब यहाँ से देखना है कि अतः लिख लेना है कि हम लोग माने थे ये चीज़, ठीक है। अब 1/x का x-1 का लिखना है। u का मान कितना है, तो u का मान 1/3 आया है। कितना आया है, 1/3। देखिए u का मान कितना आया है, तो 1/3 लाए हैं। यहाँ पे 1/3 हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो x-1 एकम x-1, 3 एकम 3, तो 3 एकम 3। x को बराबर में लीजिएगा, बराबर में कौन है 3। यहाँ पे देखना है माइनस में है, इधर आने के बाद प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया, तो 4 हो गया। ये आपका निकल गया आंसर। फिर उसके बाद हम लोग क्या माने थे, तो 1/y-2 बराबर क्या माने थे, भी, यही ना माने थे। अब देखना 1/y-2 का y-2, भी का मान कितना है, तो इसका भी मान 1/3 ही आया है। इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। तो y-2 एकम y-2, 3 एकम 3, तो 3 एकम 3। y को बराबर में लीजिए, तो बराबर में है 3। यहाँ देखना है कि माइनस में है तो प्लस में, तो y बराबर का हो गया 3 और 2 कितना हो गया 5। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आना किस वजह से, तो हम लोग को लिख लेना है कि x बराबर कितना आया 4 और y बराबर कितना आया, तो 5 आया। ये आंसर हो गया। ये लिखिए, ये लिखिए, आंसर सेम सेम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ इसी का 5वां, 7x-2y बटा में लिखा हुआ xy बराबर में 5 है। इस टाइप से है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें तो मानने का नहीं बन रहा है, तो देखना है कि इसको हम लोग इसका भी बटा ये और इसका भी बटा है, यानी कि 7x बटा लिख सकते हैं xy, माइनस का माइनस 2y बटा xy लिख सकते हैं, क्योंकि xy कैल्सियम xy, इससे ये कैंसिल होगा तो y x बचेगा। इस टाइप से लिखा हुआ 5 का 5। यहाँ से देखना है कि y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 7/y माइनस 2/x बराबर में 5 लिखिए। समझ में आना है। अब यहाँ से मानने को आपको बनेगा, लिखेंगे एवं फिर एक और दिया हुआ कि 8x प्लस 7y बटा में लिखा हुआ xy बराबर में 15 है। ये चीज़ है, इसका भी बटा है और इसका भी बटा है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 8/xy, फिर प्लस का प्लस देंगे, फिर यहाँ पे इस टाइप से लिखेंगे कि 7y/xy। अब देखिए एक y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, x से तो क्या बचेगा 8/y और प्लस 7/x बचेगा, बराबर में 15 का 15 लिखिए, 15 का 15 लिखिए, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ देखना है कि 1/y इसमें भी और 1/y इसमें भी, 1/x इसमें भी, 1/x इसमें भी, तो मानेंगे हम लोग का चीज़। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना कि 1/y इक्वल टू मान लेते हैं u और 1/x इक्वल टू का मान लेते हैं भी। ये चीज़ मान ली है। तो इसके जगह पर अगर हम लोग लिख से, देखिए इसको सही समझना है कि 7 गुने 1/y लिख सकते हैं, ताकि 7 एकम 7 y एकम y चीज़ होगा। तो इसके जगह पर का मान ली u, तो 7u हो जाएगा, माइनस 2 भी हो जाएगा, बराबर में 5 का 5 हो जाएगा। यही चीज़ ना होगा, तो देख लेते हैं कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि इसके जगह पर हम लोग का मान लिए हैं, तो u मान लिए हैं, तो यहाँ से लिखना है आपको 7u माइनस 2 भी बराबर में 5 का 5। समीकरण ये कितना बन गया 1। अब लिखना है एवं इस चीज़ को देखना है यहाँ से। अब ये चीज़ देखिए, यहाँ पे u मान लिए हैं तो क्या हो जाएगा 8u हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस देना है 7 भी हो जाएगा, बराबर में कहा है तो 15 का 15 लिखिए, समीकरण 2 हो गया। ये चीज़ हो गया। अब इसका कोई काम नहीं, इसको इधर रखते हैं। अब यहाँ से क्या करना है कि प्लस माइनस है, इसको बराबर करना है। अगर इसमें हम लोग 2 दे देते हैं और इसमें 7 दे देते हैं, यानी कि 2 7 2 7 यानी कि 14 होगा, तो इसको हम लोग गुना करेंगे 2 से और इसमें गुना कर देंगे 7 से, तो बराबर हो जाएगा और जोड़ेंगे तो कट जाएगा ये। यानी लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि समीकरण 1 में गुना कर रहे हैं 7 से और प्लस कर देना है समीकरण 2 में गुना करना है 2 से, इस टाइप से। अब इसमें गुना कीजिए कितना से 7 से, तो 7 7 कितना होगा 49u माइनस 7 दूना के 14 हो जाएगा, 14 भी लिखिए, बराबर में इसको 7 बचे कितना होगा तो 35। ये समीकरण कितना हो गया 3। इसमें गुना करना है 2 से, तो 8 दूना के 16u, फिर क्या करना है प्लस का प्लस देना है, इसको 2 से गुना करना है, तो 7 दूना कितना हो जाएगा तो 14 भी हो जाएगा, बराबर में देना है इसको 2 से, तो 15 दूना के 30, समीकरण हो गया 4। इसमें देखिए इससे ये कट जाएगा, 14 भी प्लस माइनस, इसको जोड़ना है हम लोग, क्या करना है जोड़ना है, तो जोड़िएगा तो कितना होगा, यहाँ पे u का u लिखिए। अब यहाँ से देखिए 9 6 15 का 5 हो गया, हाथ में रहा 1, फिर उसके बाद 4 1 5 65 हो गया। इस टाइप से बराबर दीजिए, इसको भी जोड़िए तो 5 और 3 3 6, 65 से 65 कट जाएगा, यानी कि u के बराबर कितना आ गया 1। अब u का मान समीकरण कितना में रखेंगे 1 में रख देंगे तो आंसर भी का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे u का मान समीकरण
1 में, ठीक है। समीकरण 1 देखिए 7u माइनस 2v बराबर में 5 है, इस समीकरण 1 है। देखना है कि यहाँ पे 7 गुने u का मान कितना है तो 1 माइनस 2v बराबर में 5। अब यहाँ से देखिए 7 का 7 तो 7 ही होगा, तो 2v को बराबर में लेना है, तो बराबर में कौन है तो 5, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस 2v बराबर हो गया माइनस 2। 7 में से 5 गया तो 2, प्लस 7 माइनस था इसलिए माइनस, इससे ये काट दीजिए, यानी कि v बराबर कितना आ गया 1, u बराबर भी 1 आया, v बराबर भी 1 आया। तो हम लोग माने थे क्या चीज़, तो हम लोग यहाँ पर माने थे कि 1/x इक्वल टू माने थे v, ठीक है, ये चीज़ माने थे। तो 1/x, v का मान कितना है तो 1 आया। यहाँ से देखना है कि 1 से कम x तो 1 एकम 1, 1 से कम x तो 1 एकम 1, यानी कि x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। फिर 1/y इक्वल टू का माने थे u, 1/y का y लिखना है, u का मान कितना है तो 1 है, यहाँ से गुना करना है, y एकम y 1 एकम 1, तो y बराबर का हो गया 1, यहाँ से आंसर हो गया। समझ में आना कैसे बना, तो इसी तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। अब इसी का देखते हैं हम लोग 6 का देखते हैं, छठा 6x प्लस 3y बराबर में 6xy लिखा हुआ, यानी कि 6x प्लस 3y इक्वल टू का दिया हुआ 6xy दिया हुआ, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या करना है कि समीकरण बनाना है, तो समीकरण कैसे बनेगा ये चीज़ को देखना है, सॉल्व करना है हम लोग को। तो एक्स वाई से अगर हम लोग भाग दे देते हैं, एक्स वाई से क्या करना, भाग देंगे तो 6 बचेगा। समीकरण में जब भी हम लोग लिखते हैं तो इस टाइप से लिखते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर में 2, इधर तो एक्स वाई रहता नहीं है, तो इसको एक्स वाई को हटाने के लिए एक्स वाई से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो इधर भी देंगे तो इधर भी देना पड़ेगा, ठीक है, तो भाग देना है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, फिर उसके बाद एक और दिया हुआ तो उसको भी लिख लेते हैं, 2x प्लस 4y बराबर में 5xy है, ठीक है। एक्स वाई को हम लोग का करना है कि हटाना है, तो लिखेंगे एक्स वाई से दोनों पक्षों में भाग करना है, क्या करना है, भाग दे देना है। तो इसमें अगर हम लोग एक्स वाई से भाग देंगे, देखिए एक्स वाई से भाग देंगे, देखिए सबसे पहले लिखना आपको 6x बटा का करना है एक्स वाई, फिर प्लस 3y बटा का करना है तो एक्स वाई करना है, बराबर 6xy किससे भाग देना है तो एक्स वाई से भाग देना है। तो यहाँ से ये भाग देंगे तो एक्स से कट जाएगा तो क्या बचेगा 6 बटा वाई, प्लस का प्लस दीजिए 3 बटा का हो जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा तो एक्स बचेगा, बराबर 6 का 6। ये इस स्टेप से बन गया। अब लिखेंगे एवं हम लोग इसमें भी एक्स वाई से भाग देंगे, तो एक्स वाई से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई से भाग देना है तो 2x लिखा हुआ है बटा एक्स वाई से भाग देना है, ठीक है। प्लस का प्लस देना है, 4y लिखा हुआ, इसमें भी एक्स वाई से ही भाग देना है, बराबर दिया हुआ है 5xy है, इसमें भी एक्स वाई से भाग देना है। तो देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, यहाँ जैसे कटा था उसी तरह से वाई वाई कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा 2 बटा वाई बचेगा, तो 2/y लिखिए, 2 लिखा हुआ, प्लस 4 बटा का हो जाएगा तो x हो जाएगा, बराबर में 5 का 5। ये चीज़ को हम लोग को लिखना था। अब यहाँ से हम लोग मान लेंगे, देखिए 1 बटा वाई इसमें भी है, 1 बटा x इसमें भी है, 1 बटा वाई इसमें भी है और 1 बटा x इसमें भी है। समझ में आ रहा है कैसे बनाना है। तो यहाँ पर लिख लेना है हम लोग को कि माना कि 1 बटा वाई बराबर का मान लेना है u और 1 बटा x बराबर का मान लेना है v मान लेना है। तो इसके जगह पर हम लोग का मान लिए हैं u मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा 6u प्लस 3v, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 6u प्लस 3v बराबर में 6। समीकरण ये एक हो गया। इसको भी मानना है तो क्या हो जाएगा 2u प्लस 4v बराबर में क्या हो जाएगा 5। समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। इसमें किसी को भी बराबर करना है, चाहे तो इसको बराबर कीजिए या इसको बराबर कीजिए। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 नहीं है, तो इसको हम लोग बराबर करना चाहेंगे तो 3 से गुना कर देंगे, कितना से 3 से, और इसमें 1 से गुना कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में गुना करना है 1 से और घटाना है, क्योंकि प्लस प्लस का निशान है। समीकरण 2 में गुना करना है 3 से, इस टाइप से। तो इसमें 1 से गुना कीजिएगा तो 6u प्लस 3v का 3v 6 का 6, 1 से गुना कीजिएगा वही चीज़ हो जाएगी। समीकरण 3 हो गया आपका, 1 2, ये समीकरण नया बना 3। इसमें 3 से गुना करना है तो 3 दूना के 6u प्लस का प्लस, इसमें 3 से गुना करना है तो 4 तिहाई 12 बराबर में इसको गुना करना है 5 तिहाई 15 होगी। समीकरण कितना हो गया आपका 4 हो गया। अब यहाँ से कट जाएगा, घटाना है ना, घटाना है तो घटा दीजिए। 12 में से 3 जगह तो 9 3 12 होता है तो 9 बचेगा। 15 में से 6 जगह तो 9 माइनस 9 बड़ा के साथ माइनस है, 9 से 9 कट गया तो v बराबर कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब v का मान रख देना है समीकरण 1 में रखना है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कि v का मान समीकरण 1 में रखेंगे। कितना में रखना है समीकरण 1 में। तो देखिए v का मान जो कितना आया है कितना है 1 आया है, तो समीकरण 1 है कितना, तो 6u प्लस 3v बराबर में 6, यही ना है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे 6u प्लस 3v
बराबर में 6, यही चीज़ है। ये समीकरण 1 है। इसमें 6u का 6u लिखना है, प्लस का प्लस देना है, 3 गुने भी का मान 1 बराबर में 6। 6u बराबर में लेना है, बराबर में कौन है 6, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 3, यानी कि 6u बराबर 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3। u बराबर 3, गुना में है तो भागा में, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी कि u बराबर कितना आ गया 1/2 आ गया। अब हम लोग माने थे का चीज़, तो वही चीज़ को लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे कि अतः 1/y इक्वल टू का माने थे तो u माने थे, यही चीज़ माने थे। तो 1/y का y लिखिए और u का मान कितना है तो 1/2 आया, तो 1/2 लिखिए। अब यहाँ से देखना कि अगर हम लोग इसको यहाँ भेजेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि इसको इससे गुना करेंगे, डायरेक्ट इस तरफ से कीजिए तो y एकम y हो जाएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया है। समझ में आ रहा है ना कैसे बना से, इस स्टेप से। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या माने थे 1/x बराबर का माने थे तो भी माने थे, ये चीज़ ना माने थे 1/x का x लिखिए। भी का मान कितना है तो देखिए भी का मान कितना आया है तो 1 आया है, ये चीज़ आया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। अब देखिए गुना करेंगे, x से कम x और 1 ही कम 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी x बराबर 1 आ गया, y बराबर 2 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आना कैसे बना, तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 7वां देखते हैं, 7 का लिखा हुआ 10/x प्लस y है, फिर उसके बाद प्लस दिया हुआ 2/x माइनस y दिया हुआ बराबर में 4, ये चीज़ है। अब फिर उसके बाद नीचे में है 15/x प्लस y है, फिर माइनस का माइनस दिया 5/x माइनस y है बराबर -2 का 2। इसमें क्या करना हम लोग को मानना है, तो क्या मानेंगे तो देखिए अगर 10 को छिपाते हैं तो ऊपर 1/x प्लस y, 1/x माइनस वाई, नीचे में भी वही चीज़ है, नीचे में भी वही चीज़ है, वही है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि माना कि लिखेंगे 1/x प्लस वाई इक्वल टू का मान लेंगे u मान लेंगे, और 1/x माइनस वाई इक्वल टू का मान लेंगे भी मान लेंगे, इस टाइप से। अब इसको हम लोग को u मानना है तो क्या हो जाएगा, तो 10u प्लस 2 भी बराबर में क्या हो जाएगा 4, समीकरण 1 हो गया। इसमें मानना है u मान लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तो 15u और फिर -5 भी बराबर में क्या हो गया -2 का 2, समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। इसमें किसी को बराबर करना है, किसी को भी बराबर कर देना है, तो ये अगर 5 है, 5 दूना के 10, 2 पचे 10, इसमें 5 से गुना कर देना है, इससे 2 से गुना करना है, तो कट जाएगा यहाँ पे। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि समीकरण 1 में गुना कर देना है 5 से, और जोड़ना है समीकरण 2 में गुना करना है कितना से, तो 2 से गुना करना है, ठीक है से, ये चीज़ लिखिए। तो इसमें अगर हम लोग गुना करेंगे, देखिए गुना करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर कितना से गुना करना है, तो समीकरण 1 में 5 से गुना करना है, तो 5 से गुना करेंगे तो 5 नहीं कितना होगा 50u, फिर प्लस का होगा 10 भी बराबर में इसको 5 से गुना करना है, तो 5 चौके 20, समीकरण कितना हो गया ये 3 बन गया, इस टाइप से। इसमें 2 से गुना करना है, इसमें 2 से, समीकरण 2 में 2 से गुना करना है, तो 15 दूना कितना होगा तो 30u, फिर -5 दूना के 10 भी बराबर में इसमें 2 से गुना करना है, तो 2 दूना के 4, समीकरण कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ से जोड़ना है ना, तो जोड़ेंगे तो कट जाएगा प्लस माइनस, यहाँ से जोड़ना है तो 0 0 5 3 8, u का u लिखिए, इसको जोड़िए, तो देखिए इसको जब जोड़िएगा तो देखिए 20 और जोड़िएगा -4 को तो घटेगा ही ना, तो 20 में से 4 गए तो कितना बचेगा 16, तो 16 लिख लीजिए। अब u को बराबर में लीजिए, बराबर में कितना आपका 16, ये गुना में है, यहाँ आ जाएगा भागा में 80, ठीक है, इस टाइप से। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 16 एकम 16, 16 पचे 80, यानी u बराबर कितना आ गया 1/5 आ गया, यही चीज़ है ना। अब इसको हम लोग को क्या करना है 1/5 आया। अब यहाँ से क्या करना है कि समीकरण u का मान समीकरण का रख देना है 1 में रख देना है, ठीक है, तो भी का मान आ जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग, लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 देखेंगे कितना है, तो समीकरण 1 देख लीजिए कितना है, तो समीकरण 1 देखते हैं कितना है, कितना दिया हुआ है समीकरण 1 यहाँ पे है ना, समीकरण 1 ये है 10u प्लस 2 भी बराबर में 4, यही चाहिए ना, तो लिखेंगे 10u प्लस 2 भी बराबर में कितना है तो 4 है, समीकरण यही 1 है। अब इसमें क्या करना है u का मान रखना है ना, तो 10 का 10 लिखिए 1/5, फिर प्लस का प्लस 2 भी का 2 भी 4 का 4 लिखिए, इसको इससे काट देते 5 दूना के 10, ठीक है। अब 2 भी बराबर में लीजिए, बराबर में कौन है तो 4, यहाँ देखिए प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया कि 2 भी बराबर 4 में से 2 गया तो 2, 2 एकम 2, यानी कि भी बराबर कितना आ गया 1 आ गया, यही चीज़ आया। अब हम लोग माने थे क्या चीज़, तो माने थे 1/x प्लस वाई बराबर का माने थे u माने थे,
तो 1/1 लिखना है, x प्लस वाई का x प्लस वाई लिखिए बराबर u का मान कितना है, देखिए u का मान कितना है तो 1/5, तो 1/5 लिखिए। अब समीकरण यहाँ से एक और बन जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई एकम x प्लस वाई, 5 एकम 5, ये समीकरण आपका जो बन गया, ये कितना था 4, तो ये हो गया आपका 5 हो गया समीकरण। ठीक है, ऐसे बन गया। अब यहाँ से हम लोग कहाँ माने थे, एवं यहाँ पे लिखना है कि अतः हम लोग माने थे क्या चीज़, तो ये चीज़ माने थे। ठीक है, फिर 1/, का माने थे कि x माइनस वाई इक्वल टू का माने थे, तो भी माने थे। ठीक है, तो 1/x माइनस वाई का y लिखना है। अब भी का मान कितना है, तो भी का मान कितना है, तो 1 आया है, तो यहाँ पे 1 लिखिए, गुना करेंगे तो x माइनस वाई एकम x माइनस वाई 1 एकम 1, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई एकम x माइनस वाई 1 एकम 1, समीकरण कितना हो गई, 6 हो गया। अब यहाँ से देखो प्लस माइनस का निशान है, अगर जोड़ देंगे तो कट जाएगा ना, हम लोग को x वाई का मान चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 5 और 6 को यानी कि 6 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर तो समीकरण कितना है, x प्लस वाई बराबर में 5, इस समीकरण 5 दिया हुआ है। फिर x माइनस वाई बराबर में कितना है, 1 है, समीकरण कितना है, तो 6 है। इस टाइम जोड़ेंगे तो कट जाएगा, x कितना हो जाएगा, तो 2x बराबर, इसको जोड़िए तो कितना होगा 6, इसको इससे काट देते कितना होगा 3, 3 दूना के 6, यानी x का मान कितना आ गया, तो x बराबर 3 आ गया। अब x का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, तो देखिए यहाँ पर बनाते हैं, लिख दीजिएगा x का मान समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 कितना है, तो x प्लस वाई बराबर में 5 है, इस समीकरण 1 है। यहाँ से देखना है कि x का मान कितना है, तो 3 आया है, तो 3 लिखिए, प्लस वाई बराबर में 5, y बराबर में लीजिए, बराबर में है 5, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो गया, तो 2 आ गया। 3 में 5 में से 3 गया तो 2, यानी कि हम लोग को जो निकल गया x बराबर कितना निकला, तो x बराबर आ गया आपका 3 और y बराबर कितना आ गया, तो 2, ये आंसर हो गया। समझ में आने कैसे वैसे, इसी टाइप से आपको बना लेना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 8वां देखते हैं, यानी लास्ट है 8 का देखते हैं। 8 में दिया 1/3x प्लस वाई, फिर प्लस दिया हुआ 1/3x माइनस वाई इक्वल टू है 3/4, यानी स्टेप से। फिर देखेंगे कि 1 बटा लिखा हुआ 2 यानी 2 इंटू 3x प्लस वाई, फिर माइनस दिया हुआ यहाँ पे 1/2 इंटू 3x माइनस वाई, फिर बराबर -1/8 है। इसको हम लोग को मानना है। ठीक है, तो मानेंगे कैसे, तो देख लीजिए ये कैसे मानेगा। यहाँ पे क्या करना है कि अगर एक ई पूरा के बराबर मान लेते हैं, ये पूरा के बराबर, तो 1 2 को अगर छिपा दे वही चीज़ देखिए सेम सेम दिख रहा है, 2 को छिपा दे तो वही चीज़ सेम सेम दिख रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर मानेंगे कच्ची, पहले हल लिख लेना आपको कि बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हल में क्या लिखना है, तो माना कि 1/3x प्लस वाई इक्वल टू का मान लेना है, तो u, फिर 1/3x माइनस वाई इक्वल टू का मान लेना है, तो v, तो इसके जगह पर का मान लिए हैं u, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो u प्लस v बराबर में 3/4। ठीक है, ये समीकरण के रूप में नहीं आया है, इसको क्या करना है, हम लोग को इससे गुना कर देना, तो क्या हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो कितना होगा 4u, फिर प्लस 4v बराबर में हो जाएगा 3, समीकरण 1 हो गया। इस टाइप से अब यहाँ पर देखना है कि एवं लिखना है, इसके जगह पर का माने हैं, तो u मान लें, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए अगर इसको हम लोग लिखेंगे कि 1/2 गुने 1/3x प्लस वाई का वाई, तो इसको इससे गुना करेंगे तो वही चीज़ ना होगा यहाँ पे, तो इसके जगह पर का मान ली u, तो 2/u हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे u/2 हो जाएगा, और फिर माइनस का माइनस देना है, v/2 हो जाएगा, बराबर में -1/8 दिया हुआ, ये चीज़ है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करें, तो दोनों तो सेम ही सेम ना है, तो u माइनस v बराबर में 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, एलसीएम ले लिए तो 2 का एलसीएम 2 एकम 2 यो एकम यू 2 एकम 2 बी एकम बी बराबर -1/8 लिखा हुआ। इसको इससे काट देना है, 4 दूना के 8। ठीक है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो कितना होगा 4u माइनस 4v बराबर में -1 का 1, समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे भी देखिए 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यानी 4 4 है, प्लस माइनस है, तो हम लोग जोड़ने या घटाने पे भी लिख सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं और इसको भी काट सकते हैं। तो प्लस माइनस है तो जोड़ने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो समीकरण 1 देखिए कितना है, 4u प्लस 4v बराबर में 3 है, समीकरण 1 है। फिर उसके बाद है 4u माइनस 4v बराबर -1 है, समीकरण 2 है। इसको जोड़ना है तो कट जाएगा, इसको जोड़िए तो जोड़िएगा तो कितना होगा, तो 8u, इसको जोड़ना है तो देखिए
3 और -1 को जोड़िएगा तो घटेगा ना, तो 3 प्लस कीजिएगा -1, तो देखिए 3 प्लस -1 तो यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखिए। अब u बराबर में लीजिए, बराबर में कितना है तो 2, इधर गुना में है तो भागा में 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि u बराबर कितना आ गया 1/4 आ गया, 1/4 आया। अब u का मान समीकरण कितना में रख देना है तो 1 में रख देना है, तो लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में, ठीक है, u लिखा हुआ है, ठीक है, u का मान समीकरण 1 में रखना है। तो u का मान देखिए समीकरण 1 है कितना, तो ये चीज़ है, तो लिखेंगे 4u + 4v बराबर में 3 है, ये समीकरण 1 है। इसमें 4 का 4 लिखिए, u का मान कितना आया है तो देखिए 1/4 आया है, तो 1/4 लिख दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा, प्लस का प्लस लिखिए, 4b का 4b, 3 का 3, इसको बराबर में लीजिए, बराबर में कौन है तो 3, यहाँ पे देखना है 1 बचाना, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 4u बराबर 3 में से 1 घटाए, 3 में से 1 जगह देखे तो बचेगा 2, u बराबर भी है ना, b है, सॉरी b लिखना है, तो भी को अगर बराबर में लेंगे तो बराबर में है 2, गुना में है तो भागा में, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 1/2 का आ गया 2 आ गया। अब हम लोग माने थे का चीज़ वो चीज़ को लिखना है, तो लिखे थे हम लोग का चाहिए अतः लिख लेना है। माने थे का तो 1/3x + y = का माने थे u माने थे। अब देखना 1/3x + y का y लिखना है बराबर u का मान कितना आया, तो u का मान देखिए कितना आया तो 1/4 आया, यही चीज़ आया है तो 1/4 लिख लेना है, 1/4, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो 3x का 3x + y का y, 4 एकम 4, समीकरण ये कितना हो गया तो 5 हो गया ये, क्योंकि x y का मान निकालना हम लोग को, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब लिखेंगे एवं 1/3x - y = का माने थे भी, तो ये चीज़ लिखना है 1/3x का 3x - y का y लिखना है। भी का मान कितना है तो भी का मान कितना है तो 1/2, तो 1/2 लिखिए, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, तो इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे, तो 3x - y एकम 3x - y, 2 एकम 2, समीकरण कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ से देखिए प्लस माइनस जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो x y का मान आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, 6 को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए, समीकरण 5 कितना है तो 3x + y = 4 है, समीकरण ये 5 हो गया। फिर उसके बाद है 3x - y = कितना है तो 2 है, समीकरण कितना हो गया 6 हो गया। इसको जोड़ना है तो इसी कट जाएगा, 3 3 कितना होगा 6x हो जाएगा, बराबर में इसको जोड़िएगा तो 6 होगा, 6 एकम 6, यानी x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ से x का मान का रखना है 1 में रख देना है, तो नहीं इसमें रखना है 5 में, तो y का मान निकल जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि x का मान कहाँ रखेंगे तो 5 में रखेंगे, x का मान समीकरण 5 में, तो समीकरण 5 कितना है तो 3x + y = 4 है, यही ना समीकरण 5 है, तो 3 गुने x का मान 1 आया, प्लस y का y लिखना है बराबर में 4, y बराबर में लेना है, बराबर में है 4, प्लस में है तो माइनस में 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 ही होगा, तो y बराबर 4 में से 3 जगह तो कितना बचेगा 1, ये आपका आंसर हो गया। यानी x बराबर कितना है 1 और y बराबर भी कितना आया 1। यहीं तक, बाकी क्वेश्चन नंबर जो 2 से है हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। जब तक के लिए आपको तैयारी करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।